हमारी बहन है, वो पूछती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता ख़तून हूँ। मेरे शौहर बिल्कुल अनपढ़ हैं। मैं चाहती हूँ कि कम से कम कुरान पाक की तालीम जो है वो उन्हें दिलवा दूँ, लेकिन मेरे शौहर इस तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे शौहर मेरी बात मान जाएँ और कुरान पाक सीखने पर आमादा हो जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जज्बा है जी, बहुत ही खूबसूरत जज्बा है कि वो अपने खामन को भी हाथ से पकड़कर जन्नत में ले जाना चाहती हैं। लेकिन मेरी बहन गलती पहले हो चुकी है, बहुत पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ना करने की सज़ा अब आप भुगत रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता तलाश करने के लिए जो तालीमात दी थी ना, वो आपने इग्नोर की हैं। देखिए, बच्ची दीन भी पढ़ी है, दुनिया भी पढ़ी है, और बच्चा टोटली ही इग्नोरेंट है। तो ये कैसा मैच है जो वालिदैन ने किया है? क्या देख के किया? पहली तरजीह दीनदार होना। दीनदार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 4 चीज़ें लोग देखते हैं रिश्ता करते वक्त। बिल्कुल। लड़की और लड़की का हुस्न जमाल, उसका ख़ानदान कितना बड़ा है, नसब कैसा है, खूबसूरती कैसी है, उसके पास माल दौलत कितना है, और दीनदार कितना है। तो आपने लड़कों को हुक्म दिया था फज़फर बिज़ाति दीन, दीनी खातून, सीरत और किरदार वाली खातून से शादी करना। और लड़की वालों को कहा था इज़ा जाअकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु, जब तुम्हारे पास ऐसे लड़के का रिश्ता है जिसका अखलाक अच्छा हो, दीन और किरदार अच्छा हो, तो उसको हाँ कर दो। कोई माल की, कोई दुनिया की चीज़ों का तो आपने देखने का हुक्म ही नहीं दिया। तो हमने सब कुछ देखा, लेकिन उसका किरदार नहीं देखा, उसकी सीरत नहीं देखी। अब अगर उसको मनाना है तो फिर मोहब्बत से ही बना सकते हैं आप। यही एक वाहिद रास्ता। या मेरे ज़हन में आ रहा था कि उसकी 2-4 दिन रोटी बंद कर दें। अल्लाह अकबर भट्टी साहब, ये तो शायद वो मामला उलट ना हो जाए। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो कहे यार मेरी बीवी मुझे इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी शफकत करती थी, अब मुझे रोटी नहीं दे रही। तो ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा ख्याल करे, तो वो कहे चलो जी उस्तानी जी फिर मुझे पढ़ा ही दो। प्यार नहीं मार वाला पहलू आ जाए। हाँ जी, तो थोड़ा सा उनको समझाने के साथ साथ थोड़ी सी सरजश अगर हो, मुमकिन हो, अगर मुमकिन हो, घर में बुजुर्ग मौजूद हैं, बुजुर्गों को शिकायत लगाएं जी मैं इसको कुरान पढ़ाना चाहती हूँ, ये पढ़ता नहीं है जी। मैं इसको नमाज का कहती हूँ, ये नमाज नहीं है। बुजुर्गों को शिकायत लगाएं, बुजुर्ग इसको थोड़ा सा डांटें जी। तो बहरहाल गलती सबका है, उसकी तलाफी अब आहिस्ता आहिस्ता ही मुमकिन है, यकदम तो मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल बहन हमारी कोशिश कर रही है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इस कोशिश में कामयाब करे। और वो भाई साहब भी अगर हमें सुन रहे हैं तो वो भी अपनी इस बेगम की चाहत तो देखें, वो कोई दुनिया का माल तो नहीं मांग रही जी, वो तो इनको जन्नत ले जाने की कोशिश कर रही हैं। तो उस भाई साहब को भी समझना चाहिए कि उसका तो आखिरत का फ़ायदा कर रही हैं। वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होनी, वो जहान जो कभी ख़त्म नहीं होना, वहाँ के लिए कोशिश कर रही हैं, तो उसको तो सराहना चाहिए जी।